और ज़्यादा युद्ध यानी झमेले में नहीं पड़ना चाहेगा, क्योंकि यूक्रेन में रूस जो है ऑलरेडी गले तक, नाक तक पानी में, कीचड़ में डूबा हुआ है। चीन की बात करें तो चीन भी इस वक्त किसी से युद्ध नहीं चाहेगा, क्योंकि चीन का एकमात्र लक्ष्य ये है कि अगले कुछ सालों के अंदर उसे ताइवान का कब्जा चाहिए। तो वो अपना पूरा ध्यान, रिसोर्सेज जो हैं वो ताइवान की तरफ ही लगाएगा, इधर-उधर नहीं देखेगा। चीन दूसरे किसी युद्ध में कूदेगा भी नहीं। जहाँ तक और किसी सुपर पावर की बात है, वो इस वक्त अचंभित हैं, कंफ्यूज्ड हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की, फ्रांस की, या समझिए बड़े जो देश हैं जर्मनी, इटली। ये सब देश अभी अमेरिका का रुख भांपने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबको चिंता ये है कि यूक्रेन के युद्ध में कौन जीतेगा? क्या रशिया जीत जाएगा? इन सब यूरोपीय देशों को अब पिछले एक हफ्ते से ये चिंता है कि क्या ट्रंप जबरदस्ती ग्रीनलैंड को कब्जाएंगे। अब लगता है कि ट्रंप को शायद उनके एडवाइजर्स ने बता दिया होगा कि हम ला करके ग्रीनलैंड को नहीं ले पाएंगे। तो अब उन्होंने दूसरा रास्ता शुरू कर दिया है कि कहना शुरू कर दिया है कि हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। जाहिर बात है डेनमार्क से खरीद लेंगे, लेकिन इसके लिए डेनमार्क को या ग्रीनलैंड को बेचने के लिए तैयार होना चाहिए। अब आज सुबह से ट्रंप ने एक और बिच्छू छोड़ दिया है। ये कह के कि हम ग्रीनलैंड के लोगों को कन्विंस कर लेंगे कि वो डेनमार्क छोड़कर अमेरिका को ज्वाइन कर लें। यानी अब वो ग्रीनलैंड में भी उन्होंने अपने, कहूँ तो बैकडोर से जासूसों को छोड़ दिया कि ग्रीनलैंड के जो नेता हैं, ग्रीनलैंड के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको समझाएं कि वह स्वेच्छा से डेनमार्क का त्याग करके वोटिंग करें और अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए वोटिंग करें। इस तरह की चालाकी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या युद्ध होगा? फिलहाल देखिए, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना, जिसमें कि दुनिया 2 या 3 खेमे में बंट जाए और इस तरफ से 10 देश, उस तरफ के 10 देशों से न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करके लड़े, ऐसी संभावना फिलहाल है नहीं। जी जी। जी जी। शिवांगी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से युद्ध की स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, इस बीच एक सवाल मेरा आपसे यहां पर रहेगा कल्कि अवतार को लेकर कि आखिर क्यों कल्कि अवतार की भी चर्चा होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल्कि अवतार को लेकर बात करें, जहां तक हमने पढ़ा है, देखा है, उसमें तो यही कहा गया कि जब कलयुग का चरम यानी कि कलयुग अपनी समाप्ति की ओर होगा, तब कल्कि का अवतार होगा और कलयुग का अंत होगा। लेकिन शिवांगी जी, अगर हम कलयुग को लेकर बात करें, अगर मैं ठीक हूं तो कलयुग के 4.5 लाख साल अभी भी बाकी हैं। फिर आखिर क्यों ये चर्चा होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल। अभी श्वेत वराह कल्प का 28वां मनवंतर चल रहा है, जी तो अभी बहुत समय बाकी है। 5127-28 वर्ष ही कुछ व्यतीत हुए हैं। जी तो कलयुग में जो कल की अवतार होगा, वो एक युग संध्या होगी। भगवत गीता में बताया है, तो वो अभी नहीं आई है। वो कलयुग का अंत होगा और सतयुग का प्रारंभ होगा तब। लेकिन हाँ, कल की चेतना जागृत होगी। जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब प्रभु आएंगे, ये कहा है। तो वो चेतना, जो भी लोग अभी ये परेशानी झेल रहे हैं, जो भी कहते हैं ना कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, तो कल की चेतना सभी के अंदर जागृत हो सकती है, किसी के भी अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर। तो अभी जो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, जो वेनेजुएला में हो रहा है, जो अमेरिका उनके साथ कर रही है, जो ईरान में हुआ है, और ये सारी चीजें ना, कल की अवतार क्या है, सशरीर अवतार वो नहीं लेंगे अभी, लेकिन चेतना के रूप में वो आएंगे और अधर्म के खिलाफ, वो अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे और धर्म की पुनः स्थापना होगी। ये होना सुनिश्चित है। तो कल की चेतना का जागृत होना इस साल, अभी 2026 से लेकर 2029 तक का समय है, जहां पर कल की चेतना आपको दिखाई देगी, धर्म की वापस से स्थापना होगी और जो भी गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, हमारे अंदर ही वो चेतना जागृत हो सकती है। तो चेतना जरूर जागृत होगी, लेकिन कल के अवतार में अभी समय बाकी है, बहुत समय बाकी है। जी बिल्कुल। देवनाथ जी, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट को लेकर बात करें, मिडिल ईस्ट की अस्थिरता को आप किस तरीके से देखते हैं और किसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? अभिषेक, मिडिल ईस्ट में जो ये अस्थिरता का माहौल है, जी इसके पीछे जो कारण है, वो क्या है ये समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया में जितना कच्चा तेल है, उसका सबसे ज्यादा हिस्सा जोन वाइज या रीजन वाइज अगर देखें तो मिडिल ईस्ट में ही है।
आप किसी भी देश का नाम ले लीजिए, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, ये सब बड़े बड़े तेल के भंडार के देश हैं। तो ना सिर्फ अमेरिका वरन दुनिया के कोई भी सुपर पावर चाहेगा कि ये जो तेल के भंडार हैं मिडिल ईस्ट में, ये उनके कंट्रोल में रहे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसके लिए रूस ने भी कोशिश की थी। अगर हम देखें आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, रूस ने तेल के भंडारण के ऊपर कंट्रोल की वजह से ही रूस ने इराक का जो रिजीम था, मिस्र का जो रिजीम था, सब पर, सीरिया में जो रिजीम थी, सब पर रूस ने आस्ते आस्ते अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया था। लेकिन अब आस्ते आस्ते जैसे जैसे रूस कमजोर होता जा रहा है, रूस को अमेरिका ने येन के इन प्रकार मिडिल ईस्ट से बाहर कर दिया है। अब रूस का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया है, शून्य के बराबर हो गया है मिडिल ईस्ट में। सारे जितने पर्शियन गल्फ के देश हैं या वहाँ के जो मुस्लिम देश हैं, वो आस्ते आस्ते अमेरिका की पाले में चले गए हैं। तो मिडिल ईस्ट में दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि सारे देश मुख्यतः मुस्लिम देश हैं। अब जब इन मुस्लिम देशों की जो आम आवाम है, वो जब फिलिस्तीन के लोगों को देखती है, तो इन सब मुस्लिम देशों में एक सहानुभूति है फिलिस्तीन के लोगों के साथ। मैं गजा की बात कर रहा हूं, वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूं। तो होता क्या कि इन देशों में आम आवाम को प्रसन्न करने के लिए या आम आवाम को अपनी तरफ झुकाने के लिए जो वहां के जो शासक हैं, वो भी फिलिस्तीन की तरफ झुके नजर आते हैं। बोला तो आजकल समझिए, एक समय में पीएलओ था, बाद में अल फतह आया, आजकल हमास है। तो इन सब देशों में थोड़ी सी जो वहाँ के शासक हैं, चाहे किंग हो, चाहे प्रिंस हो, चाहे शाह हो, चाहे अमीर हो, या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो, सब थोड़ा सा फिलिस्तीन की तरफ झुकते हुए नजर आते हैं, हमास की तरफ झुकते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर बात है फिर कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के साथ हो जाता है। अमेरिका ने तो आंख बंद करके इजराइल को हेल्प करनी है, सात खून माफ, क्योंकि अमेरिका को तो इजराइल चाहिए किसी भी हालत में। इजराइल को अमेरिका देखता है कि जैसे होता है ना एयरक्राफ्ट कैरियर, इजराइल एक ऐसा अनसिंकेबल यानी ना डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका हमेशा हमेशा पूरे मिडिल ईस्ट पर, पश्चिम एशिया पर अपना दारोमदार बना के रखना चाहता है। जी 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 शिवांगी जी, दूसरी ओर मैं आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगा, 2026 में जिस तरीके से महामारी का जिक्र किया जा रहा है, 2026 में लगातार ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो दुनिया देखेगी। और एक चीज और जो बार बार कही जा रही है शिवांगी जी, वो ये 2026 को 2020 से जोड़कर देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 2020 में जो ग्रहों की चाल थी, वैसी ही ग्रहों की चाल 2026 में भी लगातार बनी हुई नजर आ रही है। तो क्या शिवांगी जी आपको ऐसा लगता है कि 2020 की जो महामारी हमने देखी थी, हमने देखा किस तरीके से कोरोना की वजह से लाखों जिंदगियां तबाह हो गई, क्या वैसी ही स्थितियां, क्या वैसी ही ग्रहों की चाल 2026 में? बिल्कुल, 2026 में भी वैसी ही स्थितियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अप्रैल में मंगल और शनि की जो युति हो रही है, या फिर मैं बात करूं जुलाई से अगस्त का टाइम पीरियड जो आ रहा है, तो अगर जुलाई से अगस्त के टाइम पीरियड में ये महामारी फैलती है तो वो पानी के थ्रू फैलेगी, जल का विशेष प्रभाव होगा उसमें। और उस टाइम पर जल से कहते हैं ना कि प्रदूषण भी होता है, और जल से न्यूक्लियर वॉर भी कोई हो सकते हैं। तो उस तरह की चीजें भी देखने को मिल रही हैं। ज्योतिष के जो आकलन मैं कर पाई हूँ, जितना अध्ययन मैं कर पाई हूँ, और अभी ये अप्रैल से लेकर मई का टाइम पीरियड भी आ रहा है जिसमें महामारी के फैलने की आशंका पूरी है। तो प्रिकॉशन तो हमें लेना ही होगा, मंत्र जाप और आध्यात्मिक अपनी जागृति भी करनी होगी, लेकिन साथ ही जो देश दुनिया में चल रहा है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो चाइना की बात हो, ताइवान की बात हो, तो यहाँ भी लोगों को सबको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां ग्रहों की, कहते हैं ना कि ग्रह हमारी मत को मार सकते हैं, कि जो होना है वो निश्चित है। तो यहाँ पर अमेरिका की भी, ट्रंप को मैं बार बार बोलूंगी कि उनको संभलने की जरूरत है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक ना रहने की भी चेतावनी है। बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, देवनाथ जी ने भी जिक्र किया, इन चीजों को अगर हम मेल करके देखें तो इससे समझ में यह आता है कि 2026 जो है वो बड़ा ही कठिन रहने वाला है, और 2026 आसान नहीं होगा पृथ्वी पर मौजूद जो मानव जाति है उसके लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।